नमस्कार दोस्तों, मैं जे के चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर जो रसायन विज्ञान से है, विज्ञान एवं रसायन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? इस चैप्टर का नाम है आपका विज्ञान एवं रसायन। विज्ञान एवं रसायन। लेकिन इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में आपको विज्ञान क्या है इसके बारे में जानना है, रसायन विज्ञान क्या है इसके बारे में जानना है, इसकी शाखाएं कौन कौन सी है ये भी जानेंगे, और आपके एग्जाम में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे विज्ञान की। विज्ञान जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइंस। साइंस। अब ये विज्ञान क्या है? वैसे तो अगर कहा जाए साधारण भाषा में, तो विज्ञान शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है, बी और प्लस ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशेष, और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। जब हम किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लें तो वही मेरे दोस्त विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है मेरे भाई, ये साइंस आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है साइंस। साइंस, और इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के साइंटिया से हुई है। किससे हुई है? अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस की उत्पत्ति एक आपका है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है। लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है। CIN, साइंटिया से हुई है। अब इस साइंटिया का क्या अर्थ है? तो इस साइंटिया का अर्थ होता है मेरे भाई जानना। जानना। इस साइंटिया का अर्थ होता है जानना, यानी किसी भी चीज को अच्छे से जानना, विशेष जानना, उसको गहराई से जानना। जानना ही विज्ञान है। अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि अगर ये आपका विज्ञान, विज्ञान कौन से भाषा का शब्द है? तो मेरे भाई विज्ञान आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। आप लोग अपने कॉपी में लिखिए कि विज्ञान जो है वो आपके संस्कृत भाषा का शब्द है। इसी में एक शब्द आता है उर्दू में इल्म, एक अरबी में एक शब्द आता है इल्म। इल्म, इल्म का अर्थ भी होता है जानना। जानना, ये भी विज्ञान शब्द को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ होता है, इल्म का अर्थ होता है जानना या ज्ञान। किसी भी चीज के बारे में जब हम उसके बारे में हम जानकारी करते हैं तो वही विज्ञान है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। अब एक आपका आता है भौतिक विज्ञान।
भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, अब भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान में हम किसी पदार्थ के, वह विज्ञान जिसमें हम किसी पदार्थ के भौतिक गुण का अध्ययन करें, भौतिक गुण का अध्ययन करें, वही हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये आपका पहला हो जाता है। दूसरा आपका होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान वह है जिसमें हम जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन करें। जिसमें हम जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन करें, वो हमारा जीव विज्ञान है। और तीसरे नंबर पर आता है जो आपका बेहद महत्वपूर्ण है, आपका रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब इसमें क्या करते हैं, किसी वह विज्ञान जिसमें हम किसी वस्तु के रासायनिक गुणों का अध्ययन करें, वो हमारा रसायन विज्ञान है। वो हमारा क्या कहलाता है मेरे दोस्त? रासायनिक विज्ञान कहलाता है, यानी रसायन विज्ञान कहलाता है। अब रसायन विज्ञान की आपकी शाखाएं कौन कौन सी है वो देखते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट आता है कि आधुनिक 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 रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन हैं? जन्मदाता कौन हैं? ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक 2009 में और 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा लेवाइसिए। लेवेसिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेवोसिए। कहीं कहीं लेवाइसियर भी लिखा रहेगा, तो आप यही समझेंगे कि लेवोसिए। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लेवेसिए में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश को हुआ? ये आपका हो जाएगा मिस्र वालों को, मिस्र अरब। आप लोग लिखिए कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किसे हुआ? तो रसायन विज्ञान का ज्ञान, रसायन विज्ञान का ज्ञान सबसे पहले किस देश को हुआ? तो वो आपका हो जाएगा मिस्र, मिस्र अरब। आपका हो जाएगा मिस्र अरब। अब ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। अब हम लोग रसायन विज्ञान के विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और रसायन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की शाखाएं।
विज्ञान की शाखाएं। कौन कौन सी हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं? तो आपका पहला नंबर पे आ जाता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। अब ये कार्बनिक रसायन क्या है? तो कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करना, कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करना आपका कार्बनिक रसायन कहलाता है। दूसरा आपका आता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, अब ये क्या है? तो जिनमें हम अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन करें वो हमारा अकार्बनिक रसायन कहलाता है। तीसरे नंबर पर आपका आता है मेरे भाई जैव रसायन। जैव रसायन, ये शरीर के अंदर जो आपके रासायनिक अभिक्रियाएं जैव रसायन कहलाते हैं। शरीर के अंदर जो आपके रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सब आपके जैव रसायन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नंबर आपका आता है भौतिक रसायन। चौथा नंबर पे आपका आता है भौतिक रसायन। अब भौतिक रसायन क्या है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल सिस्टम का अध्ययन करते हैं। और पांचवें नंबर पर आपका आ जाता है विद्युत रसायन। पांचवें नंबर पर आपका आ जाता है विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन के अंतर्गत जो आपका विद्युत रसायन है, इसके अंतर्गत जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों, कल हम लोग जो इसका अगला चैप्टर होगा, यानी इससे आपके बस दो ही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे हैं, किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर लेबो सीए के साथ चला जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका रसायन विज्ञान था, इसका ज्ञान सर्वप्रथम किस देश को था, सबसे पहले किसको हुआ। तो आपका आंसर मिस्र अरब के साथ चला जाएगा। यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में थे और यही दो ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो आपकी होती है मेरे दोस्त, एक शब्द है कीमिया। कीमिया मिस्र की शब्द थी जिसका अर्थ था, कीमिया का अर्थ था काली मिट्टी। काली मिट्टी। तो अब कल जो चैप्टर होगा, कल हम लोग द्रव्य को अच्छे से पढ़ेंगे। कल आपका चैप्टर नंबर 2 है, जो है आपका द्रव्य, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर में कुछ विशेष था नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जाते थे और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग उन 2-3 क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए और कल की वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।